रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट आप देख रहे हैं। जहां एक तरफ दिल्ली में नगर निगम चुनाव सर पर हैं, वहीं पेंशनर्स का मुद्दा दिल्ली में गरमाता हुआ नजर आ रहा है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के करीब 40,000 कर्मचारियों को 4 महीने से वेतन और बकाया एरियर न मिलने के विरोध में कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली नगर निगम की ओर से करीब 5 महीने से पेंशन न मिलने की वजह से करीब 8,000 पेंशन भोगी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली नगर निगम के शिक्षक बहन भाइयों से अपील है, धरना जारी है। ये वो धरना नहीं है जो आपको लग रहा था कि 1-2 घंटे में ज्ञापन देके उठ के चले जाएंगे। ये धरना आर पार की लड़ाई के लिए जारी है। दिल्ली नगर निगम की ओर से करीब 5 महीने से पेंशन न मिलने की वजह से करीब 8,000 पेंशन भोगी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनका एरियर और बकाया 2 महीने बीतने के बाद भी जारी नहीं किया गया, जिसके विरोध में पटपड़गंज निगम मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया। खबर फास्ट की टीम ने प्रदर्शनकारी कर्मचारियों के बीच पहुंचकर बात की तो उन्होंने एक बार फिर अपनी मांगों को दोहराया। दिल्ली नगर निगम के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर जो शिक्षक हैं, नगर निगम के अधीन जो शिक्षक हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि 4 महीने से इनकी सैलरी नहीं मिल पाई है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा तमाम, चाहे महिलाओं की बात करें, महिला शिक्षकों की बात करें, जो जेंट्स है वो भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले महिला शिक्षक से बात करेंगे। आज महिला दिवस है और आप धरना प्रदर्शन कर रही हैं, क्या क्या मांगे हैं आप? किन मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन मुख्यालय की बात कर रहे हैं? देखो, जब हम यहाँ कर बैठे हुए हैं तो हम सिर्फ अपनी सैलरी को लेकर बैठे हुए हैं। हमारे एरियर्स पेंडिंग है, बहुत सारी सुविधाएं हमें नहीं मिली हुई हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी बेसिक चीज़ सैलरी को लेकर बैठे हुए हैं। लेकिन सैलरी तो हमें नहीं मिल रही है, पिछले 4 महीने से नहीं मिल रही है। अभी कोई आश्वासन हमें देता है कि सैलरी मिल जाएगी, या अभी जैसे त्यागी जी ने बोला कि मैं आग्रह करने आया हूँ। आग्रह करने से मेरा पेट नहीं भरेगा। एमसीडी के जो है नेता, वो इन लोगों को पैसे नहीं दे रहे, परेशान। देखिए, एक मूल प्रश्न तो ये है जो जिसके यहाँ नौकरी करता है वो अपने वेतन की मांग उसी से करेगा। अगर मैं किसी के घर में नौकरी करता हूँ, किसी का ड्राइवर हूँ, किसी का माली हूँ, तो मैं तो अपने मालिक से तनख्वाह मांगूंगा ना। मेरे मालिक की कंपनी चल रही है नहीं चल रही है, मुझे तो उससे मतलब नहीं है। तमाम और भी हमारे साथ शिक्षक मौजूद हैं। सर, किस तरीके की दिक्कत आ रही है? आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, 4 महीने से सैलरी। दिक्कत ऐसा लगता है जैसे कि हम गुलामी के जीवन जी रहे हैं। अध्यापकों के सम्मान के कोई ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं। उधार मांगो, उधार नहीं मिलता है, किराए के लिए पैसे नहीं मिलते हैं, बैंक से लोन ले रखा है, उनकी किस्तें हैं, बैंक वाले धमकाते रहते हैं। उस स्थिति में क्या करा जाए? तो बीजेपी की सरकार है, एमसीडी की सरकार, बीजेपी कहीं ना कहीं सपोर्ट भी कर रही है, तो बीजेपी के जो मेयर हैं या अधिकारी हैं, उनसे आप लोगों की बात नहीं हुई? वो क्या कहते हैं? कोई नहीं आया पिछले 24 घंटे से अभी तक भी। कल सुबह से हम बैठे हुए हैं, अभी तक कोई मिलने नहीं आया हमारे से। दिल्ली में एमसीडी की सरकार है, आप लोग उनके अधीन आते हैं, तो किसी अधिकारी से या फिर किसी मेयर वगैरह से आप लोगों की बात हुई हो आपकी इसको सैलरी को लेकर? देखिए, बहुत बार कोशिश की गई है, अभी भी कोशिश जारी है कि उन तक हमारी आवाज़ पहुंच जाए, लेकिन वो इतने गूंगे बहरे हो चुके हैं कि उन तक हमारी आवाज़ शायद पहुंच नहीं रही है, हालांकि उन्हें सब कुछ मालूम है। तो आप देख सकते हैं, ये शिक्षक हैं जो कि धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांगे ये हैं कि जो बीजेपी की एमसीडी में सरकार है वो मांगे कर रहे हैं अपनी, उनकी मांगे हैं कि जो इनकी सैलरी है, पिछले 4 महीने से जो सैलरी नहीं मिल रही है, उनको जल्द से जल्द सैलरी दी जाए। कर्मचारियों के समर्थन में पहुंचे आम आदमी पार्टी के नेता और ईस्ट एमसीडी में नेता प्रतिपक्ष मनोज त्यागी से भी हमारी टीम ने बात की, तो उन्होंने बीजेपी को निशाने पर लिया और इस बार एमसीडी के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनने की बात कही। मनोज त्यागी हमारे साथ मौजूद है, नेता प्रतिपक्ष हैं। सर, आज आप प्रोटेस्ट में पहुंचे, काफ़ी लंबे समय से इन टीचरों को वेतन नहीं मिल रहा है, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सर, क्या क्या मांगे और इनकी हैं और किस तरीके से आप इनके मुद्दों को आगे उठाएंगे? देखिए, और कुछ मांगे तो बहुत दूर की बात है। भारतीय जनता पार्टी जो शासन के अंदर बैठी है, इनके निगम गूंगे और इनके निगम के नेता गूंगे और बहरे हो गए हैं। तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं, वो एमसीडी की जो निजी कंपनियां एमसीडी में काम कर रही हैं, उनके साथ पार्टनरशिप है। उनके पैसे देने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के पास पैसे हैं। मेट्रो वेस्ट जैसी कंपनी जिनमें मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हिस्सेदारी है, उसको रेगुलर पैसे देने का काम कर रहे हैं और दूसरे कामों के लिए रेगुलर पैसे हैं इनके पास। आज
एमसीडी का एक एक कर्मचारी परेशान है, चाहे वो डीबीसी कर्मचारी हो, हेल्थ वर्कर हो, डॉक्टर हो, एबीसी कैटेगरी का जो स्टाफ है उसकी बात करें, सफाई कर्मचारी की बात करें, टीचर्स की बात करें। आज एक एक आदमी परेशान है, एक एक कर्मचारी परेशान है, उनके घर नहीं चल रहे। और तो और वो लोग जो रिटायर हो चुके, जो पेंशन के ऊपर डिपेंड हैं, जो अपनी दवाई गोली बीमारी और अपने घर का राशन पानी का इंतजाम उस पेंशन के ऊपर डिपेंड रहते हैं, आज उन लोगों को भी अपने घर में फाके देखने पड़ रहे हैं। ऐसी अवस्था आ गई है कि एमसीडी पिछले 5 महीने से उनको पेंशन नहीं मिली। जैसे ही सरकार आएगी हम तमाम लोगों की जो समस्याएं, चाहे वो टीचरों की सैलरी का मामला हो, पेंशन का मामला हो, या फिर जो सफाई कर्मचारियों के मेडिकल कार्ड की समस्या काफ़ी दिनों से लिंगर ऑन होती रही है, लटकती रही है, उसको ठीक करने का मामला हो, डीबीसी कर्मचारियों को पक्का करने का मामला हो, तमाम चीज़ों पे काम करेंगे और पॉजिटिव वर्क करके ही निगम को उठाया जा सकता है, उभारा जा सकता है। आप देखते हैं स्वच्छता रैंकिंग में हमारी पोजीशन खराब होती जा रही है। ऐसे में आप दिल्ली देश की राजधानी है, 47 शहरों के स्वच्छ सर्वेक्षण में हमारा स्थान 46वां आया, तो ये शर्म की बात नहीं है। इनको डूब मरना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। इनको शर्म नहीं आती, ना कर्मचारियों का वेतन दे पा रहे हैं, ना सफाई को संभाल पा रहे हैं, तो इनको खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने नहीं दिया। अब दिल्ली की जनता इनका इलाज करेगी। तो ये थे मनोज त्यागी, नेता प्रतिपक्ष, जिन्होंने बताया कि आगे आने वाले दिनों में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी में बनने जा रही है, उसके बाद सभी जो कर्मचारी हैं, चाहे पक्का करने की बात हो, चाहे फिर सैलरी की बात हो, इन सभी मुद्दों को सबसे पहले आम आदमी पार्टी ध्यान में रखेगी। कैमरामैन रिंकू के साथ राजा पटेल, दिल्ली, खबर फास्ट। पर आर्थिक संकट है और पेंशन के लिए जूझ रहे हैं सेवानिवृत्त एमसीडी कर्मी, जिन्होंने हल्ला बोल दिया है अब। और आप देख पा रहे हैं कि यहां पर नाराजगी साफ तौर पर देखी जा रही है। 40,000 कर्मचारियों को पिछले 4 महीने से वेतन और एरियर नहीं मिला है, जिसकी वजह से इनकी मुश्किलें जो हैं वो बढ़ गई हैं। आर्थिक संकट जो है इन पर आ गया है। तो चलिए इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ शिक्षक न्याय मंच नगर निगम के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह खत्री जी हमारे साथ इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी खत्री जी आपका। साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों गेस्ट का बहुत बहुत स्वागत। तो माफ करना चाहूंगी, हमारे साथ ईस्ट एमसीडी में नेता प्रतिपक्ष मनोज त्यागी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिन्होंने बहुत ही उम्दा तरीके से इस आवाज को उठाया है। मनोज त्यागी जी, आपसे मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी, जिस तरह से इतने महीने से पेंशन जो है वो नहीं मिल पा रही है, आप ये आवाज जो है लगातार उठा रहे हैं और अब प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। आपसे पूरा मामला जानना चाहूंगी, कितने महीने से पेंशन नहीं मिल पा रही है, एरियर कितना बकाया है, अधिकारियों की ओर से क्या आश्वासन मिला है अभी तक? देखिए, अधिकारी कोई भी इस पर संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी जो ईडीएमसी में बैठी है, उनके मेयर हो या स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन हो, इतना धरना देने के बावजूद भी किसी भी अध्यापक से मिलने नहीं पहुंचे, किसी का भी उन्होंने हालचाल पूछना जरूरी नहीं समझा। उनकी क्या समस्याएं हैं, क्यों बैठे हैं, आखिर कितने दिन की पेमेंट है, सब चीज वैसे तो उनको पता होनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं पता तो कम से कम आके उनका हालचाल तो लें। पिछले 4 महीने से एमसीडी कर्मचारियों की सैलरी नहीं मिली, एमसीडी के जो अध्यापक है उनकी सैलरी नहीं मिली। ये बहुत ही शर्म की बात है। अध्यापक जो हमारे देश के बच्चों की नींव को मजबूत करने का काम करते हैं, हमारे देश के भविष्य की जो नींव है वो हमारे बच्चे हैं, और उन बच्चों को जब स्कूल में प्रॉपर पढ़ाई नहीं मिलेगी, अध्यापक अपने वेतन के लिए धरने पे बैठे रहेंगे, उनको पढ़ाएगा कौन? तो ऐसे समय पे जी मनोज त्यागी जी से जी सैलरी दी जाए, लेकिन उनको सैलरी नहीं दी गई। 4 महीने से इन टीचरों की सैलरी नहीं दी गई। इससे पहले भी जब सैलरी रुकी थी और अध्यापकों ने धरना दिया था, तो 1 महीने की सैलरी भारतीय जनता पार्टी ने रिलीज करी थी। मैं आपको बता दूं कि इनके बजट बुक के हिसाब से जब इन्होंने 1 महीने की सैलरी रिलीज करी थी, तब भी इनके पास 2.5 महीने की सैलरी देने के लिए ऑलरेडी पैसा था अकाउंट में, एजुकेशन हेड। लेकिन इन्होंने उसमें से उनको सैलरी देना उचित नहीं समझा। जब अध्यापकों ने प्रोटेस्ट किया, हमारे तमाम पार्षदों ने उनके प्रांगण में बैठ के, ईडीएमसी प्रांगण में बैठ के जब प्रोटेस्ट किया, तो उस दिन शाम को इन्होंने उनकी सैलरी 1 महीने की सैलरी जी और सिर्फ
इनके पैसे रोक करके, इनकी तनख्वाह रोक करके दिल्ली सरकार को बदनाम करना चाहती है, सिर्फ दूसरे लोगों पर आरोप थोपना चाहती है। जो जिम्मेदारी इनकी बनती है, अपनी जिम्मेदारी से भागने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जी मनोज त्यागी जी, आप बड़े मुखर होके ये पूरा मामला जो है उठा रहे हैं। आपने बीजेपी सरकार को भी इसमें घेरा है और तमाम जो आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जो जमीनी हकीकत है वो साफ तौर पर बयां कर रही है कि किस तरह से आर्थिक संकट से ये जो पेंशनर्स है ये जूझ रहे हैं। तो आप मनोज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या अभी जो आपने ये आवाज उठाई है इसके बाद क्या कोई आश्वासन मिला है? कब तक पेंशन जो है मिल पाएंगी, कब तक एरियर रिलीज हो पाएगा? देखिए, जहां पेंशनर की बात करूं तो पिछले पेंशनर की जो पेंशन है वो पिछले 5 महीने से नहीं मिली। जो पेंशनर है वो इसी पैसे पे आधारित रहते हैं कि उनके घर का खर्च चलेगा, उनके बहन बेटी के पास उन्हें जाना है तो उनके ट्रांसपोर्ट का पैसा आएगा, उनको कुछ लेके जाना है वो दे सकते हैं, लेकिन उनको पिछले 5 महीने से पेंशन नहीं मिली। आज उनके अपने घर के राशन के लिए लाले पड़ गए हैं। ये बहुत ही परेशानी का कारण है और मैं कह रहा हूँ बहुत शर्मिंदगी का मामला भी है ये। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस पे डूब मरना चाहिए, शर्म, अपना खेद व्यक्त करना चाहिए कि हमसे ये गलती हुई है और निगम से इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन ना तो ये पेंशनर की पेंशन दे पा रहे हैं, ना ये सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह दे पा रहे हैं, ना डॉक्टर्स की तनख्वाह दे पा रहे हैं, ना जो हमारे मेडिकल जो स्टाफ है उसकी तनख्वाह दे पा रहे हैं जी, ना डीबीसी कर्मचारियों को ये पक्का कर पा रहे हैं, ना सफाई कर्मचारियों का मेडिकल कार्ड दे पा रहे हैं। भ्रष्टाचार में ये नंबर 1 हो चुके हैं। SLF साइट का जो पहाड़ है, जो गाजीपुर पे पहाड़ बना हुआ है कूड़े का, उस कूड़े के पहाड़ को खत्म नहीं कर पाए ये पिछले 15 सालों में। दूसरा, ट्रामेल मशीन लगा के मोटा मोटा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। 18 लाख। चलिए मनोज त्यागी जी, खेमचंद शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। तमाम आरोप खेमचंद जी पर लग रहे हैं, उनकी पार्टी पर लग रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे खेमचंद जी? खेद व्यक्त करना चाहिए आपको, ये कह रहे हैं मनोज त्यागी। मैं आदरणीय राम कर देंगे, सिर्फ ये जय श्री राम करेंगे। के नेता हैं, आप दिल्ली सरकार से क्यों नहीं बात करते? आप तो दिल्ली सरकार में जो पार्टी रूलिंग में है, आम आदमी पार्टी, किस चीज की बात करें? आप उनसे क्यों नहीं रिक्वेस्ट करते? जो 13,000 करोड़ रुपए एमसीडी के अंदर और दिल्ली सरकार ने एडीएमसी को चढ़ा दे पैसे। अब देखिए, बीच में बोल रहे हैं मनोज जी, मैं बोला नहीं, मनोज जी बोला नहीं मैं, आप सुन लीजिए, यही तो गंदी आदत है। आपसे अनुरोध है कि आप केजरीवाल से बात करें। चलिए मनोज त्यागी जी, आपको एक बार रोकना चाहूंगी, खेमचंद शर्मा जी की भी बात सुन लेते हैं। और ये हक है, ये का हक है। नहीं मनोज त्यागी जी, एक बात तो सुननी पड़ेगी ना। 13,000 करोड़ से ज्यादा का पैसा केजरीवाल जी ने रोका हुआ है और आपको शर्म आनी चाहिए। हजारों करोड़ प्रचार पे फूंक देते हो, बड़े बड़े होर्डिंग लगाते हो, टीवी पे प्रचार आता है, रेडियो पे प्रचार आता है, लेकिन शर्म नहीं आती? एमसीडी का पैसा देते समय बहाना करते हो, अरे एमसीडी का पैसा नहीं दोगे तो एमसीडी कहां से पेंशन देगी? हमारी पूरी संवेदना एमसीडी के कर्मचारियों के साथ है जिनको सैलरी नहीं मिल पा रही है, पेंशन नहीं मिल पा रही है। आपको शर्म आनी चाहिए। 70,000 करोड़ का बजट है, एक्सिस का बजट है, आपके पास खर्चे कम है, आमदनी मोदी जी से 24,000 करोड़। चलिए ठीक है, अरे 12.5%। ठीक है खेमचंद जी, अब मनोज त्यागी जी को सुन लेते हैं। बार बार कोर्ट ने भी फटकार लगाया। ठीक है, सुन लिया, आपके आरोप भी सुन लिए। जी मनोज त्यागी जी बताइए। श्वेता जी मैं बता दूं इनको, 5 मिनट बोले, खेमचंद जी को बता देता हूँ। नहीं खेमचंद शर्मा जी, आपको रुकना पड़ेगा, अब आपको चुप होना पड़ेगा। नहीं, अब आपको चुप होना पड़ेगा। मनोज त्यागी जी की बात सुनेंगे। मनोज जी को जवाब देना पड़ेगा। तो मैं जवाब दे रहे हैं ना, उन्हें मौका तो दीजिए। आप चुप होइए जी, आपको रुकना होगा यहाँ पे। 70,000 करोड़ का बजट है। अरे झूठ बोलने का काम है खेमचंद जी आपका, ये मुंडसा बांध के बैठ जाओ। जनता के लिए काम करना सीखो। मुंडसा बांध के और कोट पैंट पहन के चल देते हैं, कुर्ता पजामा और ये बंडी डालने से नेतागिरी नहीं चलेगी। जनता के लिए काम करना पड़ेगा। केजरीवाल जी ने, जब से आम आदमी पार्टी आई है, केजरीवाल जी आए हैं, उन्होंने बता दिया है कि अगर जनता के लिए काम करोगे, नीचे उतर के काम करोगे, जमीन पे काम करोगे तो आप। चलिए, आप दोनों को रोकना चाहूंगी। इसी बीच में अपने दर्शकों को बता दूं कि एक मिनट, आप मेरी बात भी तो सुनिए। नहीं, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगी। कुछ समझ नहीं आ रहा आप दोनों क्या बोल रहे हैं। माफ कीजिएगा, कुछ समझ नहीं आ रहा आप दोनों क्या बोल रहे हैं। इसी बीच अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूंगी कि शिक्षक न्याय मंच नगर निगम के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह खत्री जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए मैं एक बात पूरी कर दूं। अभी ये हमारे भाई खेमचंद जी कह रहे थे, इनकी बात को बता रहा हूँ। सुन लीजिए। कमीशन के हिसाब से दिल्ली सरकार एमसीडी को पैसा क्यों नहीं दे रही है? आप नेता भी नहीं सुनेंगे। पता है इनका मोदी जी का झूठ सामने आने वाला है। मैं आपको बता दूं श्वेता जी,
कि मोदी जी ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर तमाम नगर निगम को 484 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से पैसा दिया, लेकिन दिल्ली की नगर निगम को, दिल्ली की तीनों नगर निगमों में से किसी भी नगर निगम को 1 रुपया नहीं दिया। 24,000 करोड़ रुपया दिल्ली की जनता का हिस्सा बनता है। खेमचंद शर्मा जी, क्यों हो रहा है सोतेला व्यवहार? मोदी जी से 24,000 करोड़ रुपए बोलिए इनको दिलवाएं। चलिए ठीक है, पूछते हैं खेमचंद जी से। 24,000 करोड़ रुपए दिलवाने कुलदीप सिंह खत्री जी कुछ कहना चाहेंगे? चलिए अब दोनों को रोक लेती हूँ मैं, कुलदीप सिंह खत्री जी की बात सुनते हैं। सोतेला व्यवहार क्यों हो रहा है? क्यों झूठ बोलने का काम कर रहे हैं खेमचंद जी? क्यों झूठ बोलने का काम कर रहे हैं जी? कुलदीप सिंह खत्री, आप 24,000 करोड़ रुपए दिल्ली की जनता का जो हिस्सा बनता है वो दिलवाइए। तमाम लोकल बॉडीज को दिया गया। इस तरह से ये चर्चा आगे नहीं बढ़ पाएगी। मैं मनोज त्यागी जी को रोकना चाहूंगी, साथ ही साथ खेमचंद जी को रोकना चाहूंगी। जी खेमचंद जी, आप जी एक मिनट आप बात तो सुनिए, किसी और की भी तो बात सुनिए ना। ऐसे आप दोनों अगर साथ साथ बोलेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, बिल्कुल कुछ समझ नहीं आएगा, कोई फायदा नहीं बोलने का। कुलदीप सिंह खत्री जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे कुलदीप सिंह खत्री जी, आप बताइए। अब पहले तो मैं खबर फास्ट न्यूज का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने शिक्षकों की आवाज को अपने न्यूज चैनल में जगह दी। आज तक किसी भी न्यूज चैनल ने शिक्षकों को इस प्रकार से, निगम शिक्षकों के मंच को कभी अपनी आवाज खोलने का मौका नहीं दिया, बोलने का मौका नहीं दिया। मैं निगम शिक्षक हूं, मेरा भी परिवार है, हर परिवार सैलरी से चलता है। जब 4-4, 5-5 महीने सैलरी नहीं आएगी तो किसका घर गुजारा कर सकेगा? जी 10 साल से एमईसीपी के एरियर पेंडिंग पड़े हैं, 7वें पे कमीशन का एरियर पेंडिंग पड़ा है, दिवाली के बोनस नहीं मिलते हैं, मेडिकल रिम्बर्समेंट का पैसा नहीं मिलता, एनपीएस का पैसा रोक के बैठे हुए हैं, हमारे जीपीएफ 0 कर दिया है, टीचर वेलफेयर फंड का पैसा पता नहीं कहाँ पड़ा है, और समय से सैलरी नहीं मिल रही है। सबसे बड़ी बात दुर्गति ये है कि आज बैंकों से लोन नहीं मिल रहा, क्रेडिट स्कोर खराब हो चुके हैं, टीचर्स के बैंकों की किस्त के लिए स्कूलों में चक्कर काट रहे हैं टीचरों के। बहुत बुरी दयनीय स्थिति है। शिक्षकों की आवाज आपने उठवाई तो मैं अपनी पीड़ा जाहिर करूंगा कि मेरा शिक्षक पैसे को मोहताज कर दिया गया है। और रही बात इस चीज की कि पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से नहीं आएगा, हाई कोर्ट में हमारा केस चल रहा है। दिल्ली सरकार पूरा एफिडेविट देके वहां पे साबित कर दिया गया है कि उन्होंने पूरा पैसा दे दिया है। हमारे यहाँ पे निगम के अंदर हमारा जो सैलरी का पैसा आता है 70% दिल्ली सरकार देती है, 30% निगम अपने रेवेन्यू से इकट्ठा करती है। वो 70% पैसा भी किसी और मदों में लगा दिया जाता है। हम पैसे को मोहताज कर दिया। हमारी सैलरी का पैसा क्यों कहीं और भेजा जाता है? जब पता है खेमचंद जी, आपने सुना 14,000 टीचर हैं तो 14,000 टीचर का साल का फंड पूरा बजट पास होता है, तो पैसा इकट्ठा क्यों नहीं रखा जाता? जी खेमचंद जी, आपने सुन ली बात पूरी की शिक्षकों की दयनीय स्थिति है, पैसों के लिए। जी देखिए, कुलदीप भाई और कुलदीप भाई के एसोसिएशन में जितने भी शिक्षक हैं, हमारी संवेदना उनके साथ है और उन्होंने खुद कहा है 70% पैसा दिल्ली सरकार को देना है। मैं ऑन द रिकॉर्ड कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं, उसमें से 25% पैसा भी दिल्ली सरकार ने नहीं दिया, टाइम पे नहीं दिया। कोर्ट ने बार बार फटकार लगाई है कि आप हजारों करोड़ प्रचार में खर्चा कर सकते हो और आप एम्प्लॉय की सैलरी के लिए पैसा क्यों नहीं दे रहे हो? दिल्ली सरकार एफिडेविट दे चुकी है, उसी हिसाब से पैसा उसके बाद भी नहीं मान रहे हैं। शीला जी ने अरे आप ही सच बोलते हैं क्या? कोर्ट भी झूठ बोलने लग गए क्या? कैसी बातें करते हैं? रेवेन्यू कमीशन के हिसाब से सम्मानित कोर्ट का तो आदर करना सीखो कम से कम। लेकिन जो पुराना अरे आप कोर्ट का भी आदर नहीं कर रहे हैं। आपको पता है कि कोर्ट में एफिडेविट देने का मतलब क्या होता है? गाड़ी में बैठ के झूठ बोल रहे हैं, कोर्ट में एफिडेविट देने का मतलब पता है आपको क्या होता है? चलिए मनोज त्यागी जी, खेमचंद जी कैसी बातें कर रहे हैं? जानती है आप कैसे समझदार आदमी लग रहे हैं, लेकिन है नहीं। करता है, कमाल कर दिया आपने, कुछ नहीं किया। बहुत अरे तो दिल्ली की जनता केजरीवाल और हमारी पूरी कर रही है। तो मनोज जी, आप ऐसी कमरे में बैठ करके सब चलिए मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगी। इसी बीच वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी से बातचीत करते हैं। जी हम गरीब आदमी की भावनाओं से जुड़े हैं, हम गरीब आदमी की मजबूरी को ऐसे हम चर्चा में कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। मनोज त्यागी जी, आप समझने की कोशिश कीजिए। खेमचंद शर्मा जी, आपको जी दिखाई देता है मनोज त्यागी जी की बात में दम नहीं है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है वो सही है और भारतीय जनता पार्टी जो जनता के साथ खड़ी है और हम लगातार केजरीवाल जी से लड़ाई लड़ते रहेंगे कि वो हमारे पैसे को, एनसीडी के पैसे को रिलीज करे। जी चलिए, वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी भी हमारे से जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। जी केपी मलिक जी का रुख कर लेते हैं। केपी मलिक जी, किस तरह से देखते हैं आप इस पूरी परिस्थिति को? आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से पेंशनर्स को दिक्कत हो रही है और शिक्षकों को पैसा नहीं मिल पा रहा है, दयनीय स्थिति है, पैसे को मोहताज है। किस तरह से आप देखते हैं इस पूरी परिस्थिति को?
अगर देखा जाए तो ये आम जनता हो, चाहे टीचर हो, चाहे दूसरे जो भी एलपीडी की सेवाएं देने वाले लोग हैं, आम नागरिक को सबका सुझाव है कि इन पॉलिटिकल पार्टियों ने उनको। केपी मलिक जी, हम आपको सही से सुन नहीं पा रहे हैं जी, तो आवाज नहीं आपकी प्रॉपर आप तक। हाँ जी, चलिए अपनी टीम से मैं गुजारिश करूंगी कि प्रॉपर आवाज जो है वो आए, जब होगी तो हम बातचीत करेंगे। मनोज त्यागी जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज जी, काफी सारे जो आरोप हैं वो भी अब आपके ऊपर लग रहे हैं। आप नहीं, मैं आपको बता दूं, आरोप लगाना इन भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का काम है। ये सिर्फ आरोप ही लगाना जानते हैं, काम करना नहीं जानते हैं। ठीक है, आपको मैं बता दूं, जीपीएफ का पैसा भी कुलदीप जी कह रहे थे, जीपीएफ के पैसे का भी नहीं जानकारी है कहाँ है। जीपीएफ का पैसा ये लोग निजी कंपनियों को पैसा देने में खा गए हैं। जीपीएफ का पैसा कर्मचारी का ऐसा पैसा होता है कि उसको वो कभी भी निकलवा सकता है, अपनी इमरजेंसी में इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन नगर निगम के पास वो पैसा भी नहीं है। नगर निगम ने उस पैसे को भी अपने अन्य कामों के इस्तेमाल में ले लिया, निजी कंपनियों जो ठेकेदार हैं उनकी जेबें भरने में इस्तेमाल में ले लिया है। तो इसलिए इनके पास पैसा बचा नहीं है। और इनको क्या नाम है, खेमचंद जी को भी जानकारी नहीं है कि दिल्ली का जो बीटीए का जो हिस्सा बनता है वो हिस्सा दिल्ली सरकार रेगुलर बेसिस पे दे रही है। और जो चौथी किस्त थी 157 करोड़ रुपए की, वो अभी जनवरी में रिलीज करी गई है। जनवरी में आने के बाद इन्होंने क्यों पेमेंट नहीं करी अभी तक शिक्षकों की, क्यों सैलरी नहीं दी? मैं पूछना चाहता हूँ इनसे। 157 करोड़ रुपए में तो 4 महीने की सारी सैलरी जा सकती थी। ठीक है, अब आपने सवाल किया, अब खेमचंद जी इसका जवाब लेकिन चलिए, लेकिन इनके पास देने के लिए कुछ है नहीं। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मनोज जी, आप ये बताइए, आपको ज्यादा पता है कि कॉर्पोरेशन का हक कितने परसेंट का है? 12.5% का। आपका कितने का बजट है? 70,000 करोड़ का। 70,000 करोड़ में से 12.5% कितना बनता है? और पिछले 7 साल से आप हो और कितना आपने पैसा दिया है? आप एक बार कैलकुलेट करके बताओ तो सही। एक व्हाइट पेपर रिलीज तो करो और उसमें दिखाओ कितना बनता है, कितना आपने रिलीज किया है। और आज के समय के हिसाब से सिर्फ रेवेन्यू कमीशन के हिसाब से पैसा मिलना चाहिए और आप दिल्ली सरकार का रेवेन्यू कमीशन के हिसाब से भी पैसा नहीं दे पा रहे हो। शर्म आनी चाहिए। और हजारों करोड़ प्रचार पे फूंक रहे हो। खेमचंद जी, आप अपनी पढ़ाई पूरी करके आया करें कम से कम। जब पढ़ के नहीं आओगे तो दिक्कत होगी। पेड़ लगाए, जब पढ़ के नहीं आओगे तो दिक्कत होगी। और जहाँ पे ग्रिल लगी हुई थी लोहे की, वहाँ पे आप कभी सीमेंट की दीवार खड़ी करो। कमीशन खोरी की हद होती है। सरकार का जो रेवेन्यू आता है उसका 12.5% एमसीडी को जाता है, पूरी कॉर्पोरेशंस को जाता है। उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा जो मिलता है वो ईडीएमसी को मिलता है, ये पता है आपको? लेकिन उसके बावजूद भी ईडीएमसी कंगाल। पता है ना, बताओ ईडीएमसी का हक मैं आपको बता तो रहा हूँ कि सबसे ज्यादा हिस्सा ईडीएमसी को मिलता है, उसके बाद भी ईडीएमसी और आपको ये आवाज उठानी चाहिए कि जितना हक बनता है वो क्यों नहीं दिया जा रहा है? आप कुछ सुनना ही नहीं चाहते क्योंकि आपके पास कोई जवाब तो है नहीं, आपके पास कोई सही जानकारी है नहीं। आपको पता है कि आपने एमसीडी को लूट के खा लिया, आपको पता है कि आपने कूड़े के ढेरों पे खूब राजनीति करी है, कूड़े के ढेर ऐसे साइड पे केपी मलिक जी का रुख कर लेते हैं, उनसे हम समझने की और जानने। स्लॉटर हाउस पे अगर हम आवाज ना उठाते, केपी मलिक जी क्या मुझे सुन पा रहे हैं? साथ मिले हुए थे, हमारे आवाज उठाने के बाद नहीं। जी केपी मलिक जी, किस तरह से देखते हैं इस परिस्थिति को? देखिए, मेरा मानना ये है श्वेता जी, जब हमने जिस प्रकार से दोनों राजनीतिक दलों के लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे जी, दूसरा जो शिक्षकों की लड़ाई लड़ रहे हैं खत्री साहब, उनकी बात सुनने के बाद में भी उन नेताओं के पास उस बात का कोई जवाब नहीं है तो धरातल की बातें होती हैं। चाहे आम जनता हो, चाहे टीचर हो, इन सियासी दलों के लिए ये लोग फुटबॉल का काम करते हैं। देखिए, आज शाम को 5 बजे चुनाव की घोषणा हो जाएगी, दोबारा चुनाव होंगे और वो आप देखिएगा कि हमें समस्याओं पर बात नहीं करनी है। पिछले मैं 30 साल से दिल्ली में देख रहा हूँ चीजों को। पिछले 1-1.5 साल से 1-1 फीट की जो है गड्ढे हैं दिल्ली की सड़कों पे जी। आम आदमी पार्टी जो है वो राजनीति पंजाब में कर रही है, भारतीय जनता पार्टी राजनीति उत्तर प्रदेश में कर रही है। ना किसी को दिल्ली की चिंता है, ना किसी को नागरिकों की चिंता है। कुलदीप जी का कहना ये है कि ये मलिक साहब गड्ढा मुझे भी बताइएगा। प्राइवेट जो संस्थाएं हैं वो कैसे बहुत अच्छे रिजल्ट दे रही हैं, सरकारी संस्थाएं क्यों नहीं कर रही हैं? डीपीएस में बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रहा, नगर निगम के स्कूल के टीचर को सैलरी नहीं मिल रही है, तो कैसे आप बराबरी करेंगे? इसका मतलब तो मैं ये मान लूँ ना कि नगर निगम के स्कूलों को बेचने की तैयारी की जा रही है। वहाँ पे भी डीपीएस का बोर्ड कल टन जाएगा, वही स्कूल रहेंगे, वही टीचर रहेंगे, बहुत अच्छी पढ़ाई होगी। कहाँ देश जा रहा है? कौन चिंता कर रहा है?
कहाँ आदर्शवाद है? ये सब राजनीति हो रही है। किसी का भी काम करने का जो है दिल नहीं है, कोई चाहती नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ हमारी पार्टी की सरकारें बने, हमारी पार्टी का जो है सिस्टम बढ़े सब जगह, हमारी सरकार रहे। आम आदमी पार्टी जो है दिल्ली को छोड़ के आज गोवा में, उत्तराखंड में, पंजाब में लगी हुई है और जिसकी संभावना है। आप देखोगे पिछले 6 महीने से पूरा जो फंड है, मुझे लग रहा है ये फंड कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है ये फंड जो खर्च होना चाहिए यहाँ स्कूलों में, सिस्टम में। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? हम विदेश नीति पे क्या कर रहे हैं? तो क्या ईमानदारी से राजनेता काम कर रहे हैं? क्या जनता खुश है? आप तो बिल्कुल आप ये कह रहे हैं कि आपसे खींचतान में आम जनता पिस रही है। 40,000 कर्मचारी जिनको वेतन नहीं मिला है, जिनको पेंशन नहीं मिल रही है, वही पिस रहे हैं। चुनाव होंगे, आप देखिएगा जी, दिल्ली के नगर निगम के चुनाव होंगे, किन मुद्दों पर चुनाव होंगे, किन मुद्दों को चलिए बिल्कुल ठीक है, और भी पहलुओं पर बातचीत करेंगे। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। जल्द हाजिर होते हैं, आप बने खबर फास्ट के साथ। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर।